नाजरीन, आज हम आपको ओबेसिटी यानी मोटापा के बारे में कुछ बातें बताने वाले हैं। मोटापा एक बीमारी नहीं है, मगर हाल में रिसर्च करके ये साबित किया है कि मोटापा खुद एक बीमारी है और ये कई बीमारियों की माँ है। यानी ओबेसिटी जिन लोगों को रहती है, जिनकी वजह से कई बीमारियां आते हैं। ये मोटापा आता क्यों है, ये ओबेसिटी होती क्यों है, उसके बारे में कुछ बातें आपके सामने रखता हूँ। एक बात ऐसी हो सकती है कि जैसे जेनेटिक फैक्टर, माँ बाप मोटे हैं तो बच्चा भी मोटा होगा, ये एक नेचुरल वे है। इसके अलावा कई दवाओं का इस्तेमाल, जिसके अंदर स्टेरॉइड्स, इंसुलिन और एंटी डिप्रेशन दवाओं का जो इस्तेमाल करते हैं, उनका वजन बढ़ जाता है। इसी तरह से लाइफ स्टाइल, जॉब्स, जैसे रात में बहुत देर तक काम करना और बहुत देर तक बैठे रहना, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन का हो, जिसके अंदर फिजिकल एक्सरसाइज, वर्जिश बिल्कुल नहीं होती या कम होती है, उसके अंदर भी मोटापा बढ़ जाता है। इसी तरह से कुछ बीमारियां हैं, जैसा हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से औरतों को एक पैदा होती हैं, जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, और इस तरह से बहुत से बीमारियां हैं जिसके अंदर जो है मोटापा बढ़ जाता है। इसके अलावा जो आम हमारे माहौल के अंदर जो मोटापा है, वो कोई हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या जो है कोई माँ बाप मोटे होने की वजह से नहीं, बल्कि हम अपनी ग़िज़ा में एहतियात ना बरतने की वजह से होता है। जैसा अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये जो पेट है, ये एक बुरी हांडी है। अगर तुम्हें इसको भरना ही है तो 1/3 खाना, 1/3 पानी और 1/3 हवा के लिए छोड़ दो। और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए इतनी ग़िज़ा काफ़ी है जिससे तुम्हारी कमर सीधा हो जाए। एक्चुअली ये हदीसों तिब्बी नबवी के अंदर कई वास्ट तरीके से एक्सप्लेनेशन है, आप उसको पढ़ें। मेरा जो टॉपिक है ओबेसिटी के बारे में, मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि ये ओबेसिटी होता क्यों है। अगर आप देखा जाए कि जो भी हम खाते हैं, इसको हम कैलोरीज में मेजर करते हैं। आप इंटरनेट पे जाके गूगल्स में सर्च करें कैलोरीज कौन से फूड में कितना होता है, आपको पता चलेगा। जैसा बिस्किट्स में 30 कैलोरीज, बनाना में 1000 कैलोरीज, जैसा आम है उसके अंदर 500 कैलोरीज। इस तरह से जो है ग़िज़ा को कैलोरीज में डिवाइड किया गया है। इसी तरह से जैसे नॉनवेज है, चिकन है, मटन है, जिसके अंदर तकरीबन 4000 कैलोरीज तक मौजूद है। अब हमारी बॉडी जो है एक दिन के अंदर 1500 कैलोरीज बर्न करती है, यानी उसका इस्तेहाला होता है, उसका मेटाबॉलिज्म होता है। अगर खुदा ना खास्ता आपने उससे ज़्यादा खा लिया तो ये 1500 से ज़्यादा जो आपने खाया है, वो बैंक में जैसे पैसे डिपॉजिट होके रहते हैं, इस तरह से ये फैट की शक्ल में डिपॉजिट हो जाता है लिवर के अंदर और मसल्स के अंदर। और नेक्स्ट डे अगर आपने रोज़ा रख लिया और आपने बहुत कम खाया, तो फिर वो दूसरा जो है मेटाबॉलिज्म जो है होके वो बर्न हो जाता है, फिर नॉर्मल हो जाता है। मगर अफसोस की बात यह है कि हम जो है नाश्ते में तकरीबन 5000 कैलोरीज खाते हैं, और तकरीबन जो है दोपहर के अंदर तकरीबन 5000 कैलोरीज, और रात में 5000 कैलोरीज। और खुदा ना खास्ता किसी ने हमें जो है मुफ्त दावत में बुला लिया तो तकरीबन 10 से 15,000 कैलोरीज जो है जब तक हम जो है नहीं खाते, बाहर नहीं आते। ये एक अफसोस की बात है, ये मजाक की बात नहीं है, ये अफसोस है कि हम जो है खाने में एहतियात नहीं करते। जो मिला, जैसे मिला, जब मिला, दिन रात खाते हैं, और जो है कोई एहतियात नहीं। जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से और जो है सुखल ग़िज़ा ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से ये वज़न बढ़ता है। और इससे में क्या होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स आते हैं, सांस फूलने की शिकायतें होती हैं, कैंसर, कई किस्म के जो है कैंसर्स फॉर्म होते हैं, डिप्रेशन होता है, डायबिटीज़ आता है, गॉल ब्लैडर और लिवर के डिसीजेस आते हैं, और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जोड़ों के दरमियान जो है कई किस्म के फ्लूइड्स फॉर्म होके उसमें इन्फेक्शन होता है, जिसको रोमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, जोड़ों में दर्द होता है, चलने फिरने में प्रॉब्लम, सैडनेस, डिप्रेशन, कितने बीमारी एक बीमारी से निकलते हैं। आज ओबेसिटी को बीमारियों की माँ कह सकते हैं। उसका रीजन ये है कि सडन डेथ आज अगर होता है, वो कोरोनरी आर्टरी डिसीज की वजह से होता है, और उसका असल रीजन मोटापा है। और मोटापा जो है, अगर फिजिकल एक्सरसाइज अच्छी तरह करें और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ग़िज़ा एतदाल से खाएं, और जो है खाने के बाद तकरीबन जो है उस लेवल का जो है हम मेटाबॉलिज्म मेंटेन करें, तो इंशाअल्लाह ताला जो है ओबेसिटी से हम बच सकते हैं। कई लोग जो है कोशिश करते हैं वज़न कम करने के लिए,
مگر بڑی مشکل ہوتی ہے جب وہ لوگ صحیح طور پر فزیکل ایکٹیو نہیں رہتے اور ان کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے. تو ہمارے ڈاکٹر یاسر یونانی ہربل ہاسپٹل کے اندر ہم ایسی جڑی بوٹیوں کا علاج کرتے ہیں جس سے جو ایکسٹرا فیٹ جو جمع ہوا ہے، چاہے وہ لیور کے اندر ہو، چاہے وہ مزلز کے اندر ہو، وہ آہستہ آہستہ فیٹ موشن کے تھرو جو ہے گھل کے اور جو ہے پسینہ کے تھرو باہر آ جاتی ہے، جس سے تقریباً 1 مہینے کے اندر 4 سے 5 کلو جو ہے ایزیلی جو ہے وداؤٹ ایکسرسائز جو ہے وزن کم ہو سکتا ہے انشاءاللہ. اگر کوئی ہمارے دواؤں کے ساتھ ساتھ میں فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ کر لیا اور احتیاط کم کر لیا، دعوتیں وغیرہ جانے میں تھوڑا سا احتیاط کر لیا، تو سمجھو کہ 10 کلو تک بھی 1 مہینے میں کم ہو سکتا ہے انشاءاللہ. اور ہماری دوائیں جیسے لوگوں کے دماغ میں ہے کہ بھائی اوبیسٹی کی دوائی کوئی کھائیں گے تو جو ہے وہ سائیڈ افیکٹ ہو جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسا بالکل نہیں ہے. کسی بھی قسم کا سائیڈ افیکٹ کے بغیر آپ جو ہے وزن کو کم کر سکتے ہیں اور دوسرے بیماریوں سے انشاءاللہ بچ سکتے ہیں.